तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पाइथन के एक और प्रोजेक्ट की जिसमें हम लोग बनाना सीखेंगे कैलकुलेटर। और अब आप लोगों के सामने है ये पूरा का पूरा क्वेश्चन। आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिए और इसके अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। कैलकुलेटर बनाने के लिए कौन कौन से ट्रिक्स का इस्तेमाल करना है, कौन कौन सी चीज़ों का यूज़ करना है, ये आप लोगों को इसमें पूरी डिटेल में दिखाई दे रही है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और बनाकर दिखाइए। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो वीडियो को पूरा देखिए। आप समझ जाएंगे कि कैलकुलेटर आप कैसे बहुत ही सिंपल वे में बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको सबसे पहले इसका आउटपुट दिखाते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही मैं आउटपुट को रन करूंगा, यहां पर देखिए वो मुझसे एक ए इनपुट मांगेगा। तो मैंने यहां पर दे दिया है उसे एक इनपुट दैट इज 56 और अब मैंने इसको दूसरा इनपुट दिया दैट इज 34। एंटर प्रेस करेंगे और अब ये मुझसे पूछेगा क्या आप इसके साथ कौन सा ऑपरेशन करना चाहते हैं, यानी प्लस करना चाहते हैं, माइनस करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड या आप रिमाइंडर निकालना चाहते हैं। तो मैंने यहां पर प्रेस कर दिया प्लस। तो अब मैंने यहां पर प्लस लगा दिया है और एंटर प्रेस करा तो ये देखिए प्लस हो चुका है। ओके, यानी अगर आप यहां पर कोई भी चीज लिखते हैं, लेट सपोज 98 लिखते हैं इस बार, और यहां पर दूसरा वेरिएबल हम लोग दे देते हैं 67, और अब मैं यहां पर बोलता हूं कि मुझे ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने यहां पर मल्टीप्लाई लिखा और एंटर प्रेस किया और अब आप चेक करिए कि आपका ये रिजल्ट आ रहा है। तो है ना, बहुत ही कमाल की चीज। तो इस तरीके से हम लोग को ये बनाना है। अब चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं ये कैसे होगा और किस तरह से क्या क्या स्टेप्स आपको इसके लिए फॉलो करने पड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब कैलकुलेटर प्रोजेक्ट शुरू करते हैं और बनाकर दिखाते हैं आप लोगों को ये कैसे बनेगा। तो सबसे पहला काम, जैसा कि मैंने क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि मुझे यूजर से 2 इनपुट लेने हैं, और आप देख रहे हैं स्टार्टिंग में मैंने यूजर से 2 इनपुट मांगे हैं, एक ए और एक बी। तो ये दोनों इनपुट मैं यूजर से लूंगा। तो एक वेरिएबल मैं यहां पर डिक्लेयर कर देता हूं ए, और यहां पर मुझे उससे इनपुट लेना है, लेकिन इनपुट मुझे इंटीजर में लेना है। तो मैं यहां पर इनपुट लिख देता हूं और इसके अंदर अब अपना मैसेज टाइप कर देता हूं कि मुझे क्या चाहिए। तो मैंने यहां पे लिख दिया एंटर वैल्यू फॉर ए। ठीक है, आपने ये वैल्यू टाइप कर दी और जैसे ही आप ये वैल्यू टाइप कर देंगे तो आप लोगों का पहला इनपुट आ जाएगा। चलिए बात करते हैं, अब आपको यहां पर दूसरा इनपुट भी लेना है यूजर से। तो यहां पर आपने दूसरा इनपुट ले लिया यूजर से, ये आपका बी हो जाएगा। तो ये बी इनपुट आप लोगों का यूजर से मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को यहां पर एक मैसेज प्रिंट करना है। तो यहां पर आप लिख दीजिए प्रिंट, और प्रिंट लिखने के बाद आपको यहां पे डिस्प्ले क्या करना है, कैलकुलेटर। तो हमने लिख दिया कैलकुलेटर प्रिंट हो जाए। उसके साथ साथ हमें एक और चीज प्रिंट करनी है और ये है नीचे लिखे हुए मैसेजेस। देख सकते हैं आप लोग, ये सारे के सारे मैसेजेस मुझे नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करने हैं। तो मैं यहां पर कुछ इस तरह, तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से यहां पर मैसेजेस को डिस्प्ले कर दिया है। तो ये सारे मैसेजेस जैसे कि ऐड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मोड, और ये सारे के सारे मैसेजेस मुझे नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होकर दिखाई देंगे। ये मैसेजेस डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब आपको यहां पर अपनी चॉइस एंटर करनी है, लेकिन ये कैसे होगा इसको आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो यहां पर हम लोग एक नया फंक्शन और एक नया फीचर यूज करने वाले हैं जिसका नाम है केस। तो यहां पर आपको केस का इस्तेमाल करना है, और केस कैसे यूज होता है, किस तरह से आप लोगों को एक्सेस करना है केस को, चलिए बात करते हैं। लेकिन केस एंटर करने से पहले सबसे पहले आपको एक चॉइस करनी होगी कि भाई आपका इनपुट है क्या। यहां से आपको इनपुट की चॉइस करनी होगी। अब इनपुट क्या चॉइस करनी होगी, या तो आप स्टार करिए, डिवाइड करिए, या तो आप परसेंटेज करिए, या तो आप प्लस करिए, या तो आप माइनस करिए। आपको बस अपना इनपुट चॉइस करना है। ठीक है, और ये इनपुट आपका स्ट्रिंग में होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने यहां पे इनपुट लिखा है। और जब भी आप लोग इनपुट फंक्शन यूज करते हैं तो हमेशा उसमें जो भी वैल्यू आप एंटर करेंगे वो हमेशा स्ट्रिंग होती है। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। चलिए मैं आपको बताता हूं अब आपको क्या करना है। अब ये सारे के सारे फीचर्स को आपको केस के अकॉर्डिंग बनाना है। यानी अगर आप लोग प्लस एंटर करें तो भाई ऐड होना चाहिए, और अगर आप माइनस एंटर करें तो सबट्रैक्ट होना चाहिए। अगर आप मल्टीप्लिकेशन यानी मल्टीप्लाई एंटर करें तो मल्टीप्लाई होना चाहिए। अगर आप डिवाइड का साइन लगाएं तो डिवीजन होना चाहिए, और अगर आप परसेंटेज का साइन लगाएं तो मोड होना चाहिए। तो यहां पर कई सारे अगर आपको यूज करने, तो यहां पर आप इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहां पे आपको केस फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। केस, तो उसके लिए आपकी मैच होगी, जो मैच है आपको मैच करना होगा। किसको मैच करना होगा, आपकी चॉइस को।
ठीक है। तो जो भी आपकी चॉइस होगी, ऊपर आप चॉइस को सिलेक्ट करेंगे वो आप मैच करेंगे सबसे पहले, और कोलन लगा दीजिए जिससे कि आपकी चॉइस जो भी होगी वो आप सिलेक्ट करेंगे। अब चॉइस के अंदर आपको अपने सारे के सारे केसेस बताने हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं आपके चॉइस के अंदर केस आप कैसे डिस्प्ले करेंगे। तो फर्स्ट केस जो भी आप लोगों का है वो इस तरह से आपको बताना होगा जैसे मैं अभी बता रहा हूं। तो यहां पे आप लिखेंगे केस, और केस लिखने के बाद आप इन्वर्टेड कॉमा में प्लस लिख देंगे कि भाई आपने कौन सा केस सिलेक्ट किया, आपने प्लस वाला केस सिलेक्ट किया, ठीक है। तो जो भी आपने केस सिलेक्ट किया उसको आप बताएंगे भाई अगर आपने प्लस वाला केस सिलेक्ट किया, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि जो आपका चॉइस होगा वो एक स्ट्रिंग होगा, तो यहां पर आपको प्लस को इन्वर्टेड कॉमा में लिखना होगा तभी वो एक स्ट्रिंग लेगा उसे। और अगर ऐसा हो जाता है तो आपको प्रिंट कर देना है। क्या प्रिंट करना है? केस 1 ले लेते हैं, यानी आपका केस 1 क्या था? प्लस। और अगर आप प्लस लेते हैं तो आपको क्या प्रिंट में डिस्प्ले करना है वो मैं आपको बताता हूं। तो आपको प्रिंट के अंदर कुछ इस तरह से डिस्प्ले करना है। ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, प्रिंट के अंदर आपको इस तरह से लिखना है एडिशन। और एडिशन किस चीज का करना है? आपको a प्लस बी का एडिशन करना है, ठीक है। अब ये हो गया केस 1, ठीक है। आप लोगों का केस 1 डिफाइन हो गया। इसी तरीके से आप दूसरा केस डिफाइन करेंगे। तो दूसरा केस कौन सा है जी? दूसरा केस आप लोगों का है माइनस का, तीसरा केस परसेंटेज का, चौथा केस डिवाइड का, और पांचवा केस रिमाइंडर का। तो ये पांचों केस आप इस तरह से डिफाइन करेंगे। चलिए मैं एक एक करके डिफाइन कर लेता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं। अब दोस्तों यहां पर आप लोगों ने सारे केस तो लिख दिए हैं, लेकिन मैंने लास्ट केस को थोड़ा सा होल्ड किया हुआ है। अब इस केस को मैंने होल्ड क्यों किया है, मैं कुछ बातें आपको यहां पर क्लियर कर देना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों को जब मैंने वो क्वेश्चन दिखाया था उस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को कुछ बातें लिख कर दी थी। जरा एक बार क्वेश्चन पर नजर डाल लीजिए। तो अगर आप क्वेश्चन पर नजर डाले तो यहां पर आप लोगों को डिवीजन बाय 0 करना है, लेकिन अगर कोई अप्रोप्रिएट एरर आ रहा हो, अगर आपने डिवीजन बाय 0 किया है तो आप लोगों को एरर मैसेज डिस्प्ले करना होगा एक। और अगर कोई इनवैलिड इनपुट करता है तो उसके लिए भी एक मैसेज आपको डिस्प्ले करना होगा, ठीक है। तो यहां पर आपको 2 नए मैसेजेस भी लगाने हैं मैच करते समय, तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं ये कैसे होगा। तो इसके लिए मैं लास्ट केस को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, बल्कि उसकी जगह मैं यहां पर इफ ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहा हूं। और इफ ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए मैं यहां पर बोल रहा हूं कि अगर आपका बी, आपने जो बी इनपुट किया है वो आपका नॉट इक्वल्स टू 0 हो। ध्यान रखिएगा, आपको बी का इनपुट नॉट इक्वल्स टू 0 रखना है। अगर आपका बी नॉट इक्वल्स टू 0 होगा देन ही आपको प्रिंट लेना है और वो रिमाइंडर प्रिंट करके आपको देना है। ध्यान रखना है यही चीज तो मैं आपको बता रहा हूं। बेसिकली आपको तब आपको रिमाइंडर प्रिंट करना है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और आपका बी नॉट इक्वल्स टू 0 नहीं होता और 0 के बराबर मिल जाता है, देन यू हैव टू प्रिंट द मैसेज। और वो मैसेज आपका क्या होगा? वो मैसेज होगा एरर मॉड्यूलो बाय 0 इज नॉट अलाउड, यानी 0 से डिवाइड अगर आप कर रहे हैं तो आपको एरर मिलना चाहिए। और एरर मैसेज मैंने यहां पर डिस्प्ले कर दिया है, तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक केस आपको और करना है कि अगर कोई पर्सन इनवैलिड इनपुट करे तो भी आपको एक मैसेज उसको डिस्प्ले करना है। तो यहां पर आपको एक नया केस भी बनाना पड़ेगा, और वो केस क्या होगा? केस नया केस। और ये जो नया केस है, मान लीजिए अगर किसी यूजर ने गलती से ये वाला साइन डाल दिया तो उसको क्या मैसेज डिस्प्ले हो ये बता दीजिए। यहां पर मेरे यूजर ने अगर ये वाला मैसेज, ये वाला साइन इनपुट कर दिया गलती से, तो भाई उसको मैसेज आना चाहिए। तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मैंने सारे केसेस बना दिए हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा केस भी मैंने आपको बना कर दिया है इन केस अगर कोई यूजर अंडरस्कोर सिलेक्ट कर लेता है गलती से। तो यहां पर सारे के सारे केसेस डिफाइन कर दिए गए हैं। अब चलिए चेक करते हैं, और अब आप लोग का प्रोग्राम कंप्लीट हुआ या नहीं इसे टेस्ट करते हैं। तो इसके लिए हम लोग को प्रोग्राम को रन करना होगा। तो लेट्स सी, मैं इस प्रोग्राम को दिखा देता हूं आप लोगों को। तो मेरा प्रोग्राम अब पूरी तरह से तैयार है। इस प्रोग्राम को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, आप चेक कर सकते हैं अपनी सारी की सारी चीजें। तो इस तरीके से आपका प्रोग्राम रेडी है। अब मैं प्रोग्राम को रन कर रहा हूं, आप एक बार चेक कर लीजिए इस प्रोग्राम को, आप लोगों का इसी तरह से टाइप हो रखा है या नहीं। मैं प्रोग्राम को रन कर रहा हूं और ये मुझसे सबसे पहले एक इनपुट मांग रहा है। मैंने यहां पर इनपुट किया लेट सपोज 67, और दूसरा इनपुट मैंने किया 33। जैसे ही मैंने इनपुट किया उसने मेरे से पूछा कि बताइए आप लोग का चॉइस क्या है, आपको करना क्या है। तो मैंने यहां पर प्लस इनपुट किया। जैसे ही प्लस इनपुट किया उसने मुझे प्लस करके दे दिया, दैट्स इट। और अभी देखते हैं
कि अगर मैं यहां पर बी इनपुट में 0 डालूं तो क्या आपको गलत वाला आंसर देता है? तो लेट्स सी, मैंने 87 डाला और बी में मैंने 0 लिख दिया। ठीक है, अब एंटर प्रेस करते हैं और यहां पर मैं डिवाइड करता हूं। तो डिवाइड मैंने कर दिया है और एंटर प्रेस करते ही ये देखिए डिवीजन बाय एरर, डिवीजन बाय 0 का भी एक मैसेज आप चाहें तो लगा सकते हैं। वैसे तो यहां पर आपको दिख रहा होगा 0 डिवीजन एरर, बट आप चाहें तो वहां पर भी एक मैसेज डिस्प्ले कर सकते हैं। मैंने इनपुट किया लेट सपोज 87 और दूसरा इनपुट किया 0। इस बार मैं मॉड्यूलो करने वाला हूं, यानी रिमाइंडर निकालने वाला हूं। तो मैंने यहां पर परसेंटेज लिखा, एंटर प्रेस किया। अब आप चेक कर सकते हैं एरर मॉड्यूलो बाय 0 इज नॉट अलाउड, आप लोग को यह मैसेज मिल रहा है। तो आप चाहें तो यहां पर डिवीजन वाले केस में भी आप एक मैसेज लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने लगाया हुआ था। यहां देख सकते हैं आप लोग, ये 2 लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, बस इतना कर सकते हैं। तो यहां पर आपको डिवीजन बाय 0 में भी एक मैसेज लगाने की परमिशन है। आप चाहें तो थोड़ा सा प्रोग्राम लंबा बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपका पाइथन में कैलकुलेटर परफॉर्म करना, कैलकुलेटर बनाने का जो तरीका है आपको समझ में आया। कैसा लगा ये कैलकुलेटर बनाने का तरीका कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, बाय बाय।